हम एक नया टॉपिक व्याकरण का पढ़ने जा रहे हैं, पद परिचय। अब आप सोच रहे होंगे ये पद का परिचय क्या है। जैसे आपने अपने बारे में परिचय जब आप देते हो तो आप क्या बताते हो, मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इतने वर्ष की हूँ। वैसे ही वाक्य के अंतर्गत आए हुए प्रत्येक शब्द को हम पद कहते हैं और उन पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। आइए देखते हैं पद किसे कहते हैं। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और वाक्य के बाहर रहता है तब वह शब्द होता है। तब वो क्या होता है? तब वो शब्द होता है। जब वाक्य से बाहर होता है तो वो शब्द है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंतर्गत वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है तब वो क्या बन जाता है? तब वो पद बन जाता है। अब ये पद क्या होते हैं? जैसे एक वाक्य है, राम घर जाता है। यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, राहुल एक शब्द है, वह एक लड़के का नाम है। राहुल क्या है? एक लड़के का नाम है। राहुल के बारे में बताते हुए वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक पद बन जाता है। राहुल आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। राहुल कहाँ पढ़ता है? आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। अब यहाँ पर कई सारे पद हैं। एक वाक्य का प्रयोग हुआ है, राहुल वाक्य में प्रयुक्त हुआ है और यहाँ पर कई सारे शब्द हैं जो कि वाक्य के अंतर्गत आने के बाद ये क्या बन गए हैं? ये पद बन गए हैं। राहुल एक पद है, विद्यालय में एक पद है, पढ़ता है एक पद है। राहुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब राहुल का जब हम परिचय दे रहे हैं तो इसका बताना आवश्यक है कि ये क्या है। राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे राहुल क्या है? एक संज्ञा हो गया। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम होने के कारण क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के आपने 3 भेद पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का पता चले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिससे हमें किसी एक संपूर्ण जाति का पता चलता है वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाता है और जिससे हमें किसी भाव का पता चलता है वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। अब इस आधार पे राहुल का जब हमें पद परिचय देना है, राहुल क्या है व्याकरण की दृष्टि से, तो राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राहुल एक लड़का है तो ये क्या हो जाएगा? ये एक पुल्लिंग हो जाएगा। राहुल क्या हो गया? ये एक पुल्लिंग हो गया। अब राहुल एक व्यक्ति है या बहुत सारे व्यक्ति हैं? राहुल एक व्यक्ति है तो राहुल एक वचन हो गया। राहुल पढ़ने का काम कर रहा है। राहुल क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है तो राहुल क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। तो इस प्रकार से राहुल के पद परिचय में हमने क्या देखा? राहुल एक संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? संज्ञा का भेद भी बताना हमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वचन बताना है, एक वचन है कि बहुवचन, तो ये एक व्यक्ति है, एक वचन है। पुरुष है तो पुल्लिंग है और काम कर रहा है तो ये कर्ता कारक है। इस प्रकार से यह आपका पद परिचय, एक राहुल शब्द का पद परिचय हो गया। अब आइए आते हैं हम दूसरे शब्द पर, विद्यालय में। विद्यालय का मतलब क्या है? विद्यालय एक व्यक्ति, मैं कह रही हूँ ये विद्यालय है, दूसरा व्यक्ति भी उसे अस्पताल नहीं कहेगा, उसे वो व्यक्ति भी उसे विद्यालय ही कहेगा। तो जिस शब्द से पूरी एक जाति का पता चले, जैसे एक लड़की देखी हमने तो कहा वह लड़की जा रही है। लड़की, घोड़ा, नदी, पहाड़, ये एक शब्द ही पूरी जाति का बोध कराते हैं। लड़की मतलब कोई भी लड़की, पहाड़ मतलब कोई भी पहाड़। तो ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यालय क्या है? विद्यालय भी एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पे हमने क्या किया?
इसको लिख दिया, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब विद्यालय बड़ा है या बड़ी है, हम क्या कहते हैं? विद्यालय बड़ा है तो ये क्या बन गया? एक पुल्लिंग बन गया। फिर विद्यालय एक वचन है या बहुवचन है? विद्यालय एक है या बहुत सारे हैं? विद्यालय एक है तो ये क्या बन जाएगा? एक वचन बन गया। अब कारक क्या है? विद्यालय में पढ़ता है। हमें जब भी संज्ञा या सर्वनाम बताते हैं तो हम लिंग भी बताते हैं, वचन भी बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम का भेद भी बताते हैं पद परिचय में, और कारक भी बताते हैं। विद्यालय में आपने कारक की विभक्ति चिन्ह पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, तो उसमें आपने क्या देखा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पे पर। अब यहाँ पर अधिकरण में क्या आया है? में। तो विद्यालय में पढ़ता है तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक होगा। तो इस प्रकार से विद्यालय में का पद परिचय हो गया। जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। अब तीसरा पद क्या है? पढ़ता है। अब ये पढ़ता है क्या है? क्रिया है। किसी भी काम के, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब राहुल आदर्श विद्यालय में क्या करता है? पढ़ता है। जिस शब्द से, जिस क्रिया शब्द से हमें क्या, किसे, किसको, ध्यान रखिएगा, क्या, किसे, किसको का जवाब मिलता है वो क्रिया क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। वो क्रिया हमने अभी पढ़ा, पढ़ता है सकर्मक क्रिया है। ये काम अभी वर्तमान में हो रहा है तो इसमें काल बताना होता है। काल हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पे पढ़ता है वर्तमान काल हो जाएगा। तो इस प्रकार से पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना। स्थिति का मतलब वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये बताना, उसका लिंग बताना, वचन बताना, कारक बताना तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना। अब हम आगे चलते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय। अब इस आधार पे ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द जो हैं ये क्या है? ये एक विकारी शब्द है। क्यों विकारी शब्द है ये? क्योंकि यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है एक विकारी शब्द हैं। और ये विकारी शब्द इसलिए हैं क्योंकि इनका लिंग और वचन जो है परिवर्तित होता रहता है, तो इसलिए इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपने बोला लड़का जा रहा है तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है। लड़का लड़की में फ़र्क आ गया। इसी तरह से वह खाना खा रहा है, वे खाना खा रहे हैं, वह का वे हो गया। विशेषण अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है। तो जो शब्द लिंग और वचन के हिसाब से बदलते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तथा दूसरे प्रकार के शब्द जो लिंग और वचन के हिसाब से परिवर्तित नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। इन्हीं पदों का पद परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है और इनके लिए हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान में रखना है। अब संज्ञा का पद परिचय यदि हमें देना होता है तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि संज्ञा का भेद बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक क्या है? यहाँ पे राम, सूरत ये क्या है? ये दोनों एक व्यक्ति का नाम है और एक क्या हो गया है? यहाँ पर एक शहर का नाम है। अब शहर का नाम है तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सैनिक और छात्र, सैनिक और छात्र क्या है? ये एक समूह का बोध करा रहे हैं तो ये क्या बन जाएंगे हमारे लिए? जातिवाचक संज्ञा। सुख, दुख, बचपन, मोटापा ये क्या कर रहे हैं? ये भी हमें भाव का बोध करा रहे हैं, अनुभव जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो हैं उसके लिए हम भाववाचक संज्ञा लिखते हैं। इसके साथ साथ संज्ञा में हमें लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध भी बता। अब हम पढ़ते हैं कारक के बारे में। कारक क्या होते हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है।
अब इस वाक्य में देखिए, राम ने डंडे से घोड़े को पीटा। राम ने क्या किया? राम करता है जो कि क्या कार्य कर रहा है? पीटने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे राम क्या है? कर्ता कारक है। किस चीज़ से पीटा? डंडे से पीटा। तो से क्या हो जाएगा? जिस चीज़ की सहायता से हम कार्य करते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? करण कारक। किसको पीटा? घोड़े को पीटा। तो यहाँ पे को क्या हो जाएगा? कर्म कारक। तो यहाँ पे कर्ता कारक है, यहाँ कर्म कारक है, और यहाँ पर से में क्या आ जाएगा? हमारा करण कारक। रीता कलम से लिखती है। यहाँ पे भी से क्या हो जाएगा? हमारा करण कारक, क्योंकि कलम की सहायता से लिखती है। कारक चिन्ह हम पढ़ते हैं। कर्ता ने कारक चिन्ह है, कर्ता कारक का ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से, संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे कोई रोगी, अब आप देखिए यहाँ पे कर्म कारक की भी विभक्ति को है और संप्रदान कारक की भी विभक्ति को है। जहाँ पर हम कोई कार्य उस चीज़ की सहायता से करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कर्म कारक हो जाता है। लेकिन जब वही कार्य हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, उसकी मदद करने के लिए करते हैं, जैसे रोगी को रोटी दे दो, तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक अलग होना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यदि हमने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ से अलग हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं राम ने रावण को बाण से मारा, बाण की सहायता से मारा, तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। संबंध कारक में क्या होता है? का, के, की, रा, मेरा, मेरी, मेरे, ये सारे शब्दों के साथ संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताते हैं, तो उसे कहते हैं संबंध कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? हमें आधार का पता चलता है। आधार कहाँ पर सामान रखा है, कहाँ पर व्यक्ति बैठा है, उस आधार, उस जगह का पता चलता है। जैसे में पर, तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। संबोधन में जब हम किसी को पुकारते हैं, हे अरे शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। अब आते हैं पद परिचय के कुछ उदाहरणों पे। लक्ष्मी पत्र लिखती है। यहाँ पे लक्ष्मी क्या है? अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब लक्ष्मी यहाँ पर एक लड़की का नाम है, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लक्ष्मी स्त्री है, तो ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग। लक्ष्मी एक व्यक्ति है, तो ये क्या बन गया? एक वचन। लक्ष्मी लिखने का कार्य करती है, तो ये क्या बन गया? कर्ता कारक। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का पद परिचय पूरा हो गया। अब पत्र शब्द है। पत्र क्या है? पत्र, हम किसी भी पत्र को पत्र कहते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, क्योंकि पत्र बड़ा है, बड़ी है कहते हैं, बड़ी है नहीं कहते हैं, बड़ा है कहते हैं। पत्र एक है, तो यहाँ पर ये एक वचन हो गया। लक्ष्मी पत्र को लिखती है, यहाँ को छुपा हुआ है, किसको लिखती है? पत्र को लिखती है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया, और लिखती है क्रिया का ये कर्म हो गया। तो इस प्रकार से पत्र का पद परिचय हो जाता है। अनुपम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अनुपम क्या हो गया? 10 व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, काम करता है पढ़ने का, तो कर्ता कारक हो गया। 10वीं विशेषण है। क्यों? क्योंकि कक्षा की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर कक्षा की विशेषता बताने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संज्ञा कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर 10वीं क्या है? विशेषण शब्द है। एक निश्चित संख्या बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। स्त्री है तो स्त्रीलिंग, और एक वचन है तो एक व्यक्ति है तो एक वचन। कक्षा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पूरी कक्षा का बोध करा रहा है। स्त्री, कक्षा बड़ी है, कक्षा छोटी है हम बोलते हैं, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। कक्षा एक है तो एक वचन हो गया, और कारक क्या है? कक्षा में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अधिकरण कारक। तो इस प्रकार से हमें पद परिचय अनुपम 10वीं और कक्षा में का हमें करना आ गया। अब है वाह कितनी मनोरंजक कहानी है।
जब हमें किसी शब्द को सुनकर आश्चर्य होता है, किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होता है, वाह, दुख होता है, उफ, आह, ऐसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं जिसमें आश्चर्य सूचक, शोक सूचक, हर्ष सूचक, तो उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ये अवयव कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे वाह कितनी मनोरंजक कहानी है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा विस्मयादि बोधक अवयव। और किस चीज़ का शो कर रहा है ये? प्रसन्नता सूचक है, तो प्रसन्नता सूचक। जब अवयव शब्द अविकारी शब्दों का हम पद परिचय देते हैं तो हमें केवल उनका नाम लिखना होता है और उसके कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है ये लिखना पड़ता है। मनोरंजक, वह कितनी मनोरंजक कहानी है। कहानी की विशेषता क्या है? मनोरंजक, तो गुणवाचक विशेषण हो गया क्योंकि कहानी का गुण बता रहा है, एक वचन है और कहानी एक है इसलिए, और कहानी बड़ी है, छोटी कहानी स्त्री का लिंग है इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया। कहानी जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से हमें पद परिचय देना है।